कोरोना वायरस के चलते सरकार को जब मजबूरी में पूरे देश को लॉकडाउन लगाना पड़ा तो आम लोगों पर मुसीबत आ गई। सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि टीवी के सारे कलाकारों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टीवी सीरियल्स भी लॉकडाउन के चलते मुसीबत में आए और टीवी सीरियल्स की शूटिंग भी लॉकडाउन के चलते बंद करनी पड़ी। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि दर्शकों को आखिर टीवी पे क्या दिखाए। तो इसी पर एक फ़ैसला लिया गया कि रामायण को टीवी पे फिर से एक बार दिखाया जाए। बहुत सालों बाद जब रामायण फिर से एक बार टीवी पर आया तो फिर से टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। देश भर में रामायण और उसके कलाकारों की चर्चा होने लगी और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले ये एक्टर भी लोगों को बहुत ज़्यादा याद आए। इनके जैसा कमाल टीवी की दुनिया का कोई और रावण नहीं कर पाया। इनका नाम है अरविंद त्रिवेदी। आज रामायण में इनके रावण बनने का दिलचस्प किस्सा आपको बताएंगे और आपको ये किस्सा बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इनकी ज़िंदगी की कहानी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम जेठालाल त्रिवेदी था और वो मूल रूप से गुजराती थे। इनके भाई भूपेंद्र त्रिवेदी इनके ही तरह एक एक्टर हैं और इनके भाई ने कई हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया है। बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल के ही अरविंद तिवारी फिल्मों में आए और उसके बाद पहले तो इन्होंने शुरुआती दौर में थिएटर में काम किया और उसके बाद इन्होंने रुख किया फिल्मों की तरफ और इन्होंने कई फिल्मों में अपना अभिनय दिया। हिंदी के साथ साथ इन्होंने गुजराती फिल्मों में भी काम किया। गुजराती फिल्मों में इनके भाई और इनको खूब ज़्यादा सफलता मिली। फिल्मों की दुनिया के साथ साथ अरविंद टीवी की दुनिया में भी खूब ज़्यादा एक्टिव हुए। सबसे पहले इन्होंने काम किया दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शो विक्रम बेताल में। ये शो काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी उस समय। उसके बाद जब इन्हें पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं और उसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज एक्टर्स और एक्ट्रेस काम कर रहे हैं तो इनके दिल में भी रामायण में काम करने की दिल से ख्वाहिश जगी। उन दिनों अरविंद त्रिवेदी गुजरात में थे और रामायण में केवट का रोल करने के लिए ऑडिशन देने के लिए ये मुंबई आए। तब तक अरुण गोयल राम के किरदार के लिए चुन लिए गए थे। अरुण गोयल ने रावण के किरदार के लिए रामानंद सागर जी को अमरीश पुरी जी का नाम सजेस्ट किया था और रामानंद सागर जी अमरीश पुरी को ही रावण के रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अमरीश पुरी ने ये रोल करने से इनकार कर दिया। अमरीश पुरी के इनकार करने की 2 वजह थी। पहली तो ये कि उन दिनों अमरीश पुरी विलन के किरदारों के लिए फेमस होना शुरू हुए थे और वो दौर टीवी के लिए एक नया दौर था। अमरीश पुरी खुद को टीवी के दायरे में नहीं बांधना चाहते थे और दूसरी वजह थी फिल्मों से मिलने वाला पैसा। रामायण में रामानंद सागर जी अमरीश पुरी को जो ऑफ़र दे रहे थे वो अमरीश पुरी जी को पसंद नहीं आ रहा था और इस तरीके से अमरीश पुरी रामायण का हिस्सा बनने से रह गए। अरविंद त्रिवेदी मुंबई आए और सीधा रामानंद सागर जी के ऑफिस पहुँचे। रामानंद सागर जी ने अरविंद त्रिवेदी का ऑडिशन शुरू किया और उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने को दी।
अरविंद त्रिवेदी ने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की और जब अरविंद जी ने स्क्रिप्ट पढ़ के ख़त्म की तब ऑडिशन रूम में सन्नाटा पसर गया। अरविंद को लगा कि शायद रामानंद जी को उनका ये ऑडिशन पसंद नहीं आया। उनके असिस्टेंट को स्क्रिप्ट पकड़ाकर अरविंद जी वहाँ से चले जाने लगे। उनको जाता देख रामानंद सागर जी अपने कैबिन से उठकर आए और कहने लगे अरविंद जी को कि मुझे मेरा लंकेश मिल गया, तुम रामायण में लंकेश का किरदार निभाओगे। रामानंद जी की ये बात सुन के अरविंद त्रिवेदी हैरान थे। उनकी ये हैरानगी देखकर रामानंद सागर जी बोले, तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी देख के मैं ये कह सकता हूँ कि तुम रावण के रोल के लिए बिल्कुल ही सही हो। रामानंद सागर जी रावण के रोल के लिए एक ऐसा एक्टर ढूंढ रहे थे जो न केवल सिर्फ बुद्धिमान दिखता हो बल्कि बलवान भी नज़र आता हो। इत्तेफाक से रामानंद सागर जी को अरविंद जी के अंदर वो सारी ही खूबियाँ नज़र आई। रामानंद सागर जी ने अरविंद जी को कहा कि तुम ही रामायण के रावण बनोगे और इस तरीके से अरविंद जी रामायण का हिस्सा बने। अरविंद जी की अगर निजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने 12वीं तक की अपनी पढ़ाई मुंबई के भवन कॉलेज से की है। 4 जून 1966 को इनकी शादी हुई। उनकी वाइफ का नाम नलिनी है। अरविंद जी और नलिनी जी के 3 बच्चे हैं। अरविंद जी ने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। तो ये थी कहानी अरविंद त्रिवेदी जी की। आपको इनकी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।